पहलगांव में हुए आतंकवादी घटना में 28 लोगों की मृत्यु हुई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? चलिए, शुक्रिया कि आपने कम से कम मुझको इस लायक समझा कि आप हमको बयान देने के काबिल समझा। लेकिन मेरी समझ में तो यह आता है कि ज़रूर आप फिर कोई ना कोई अपनी चाल चलने मेरे पास आए, किसी नए उलझन में मुझको डालने के लिए आए। मैं आज बेड पर पड़ा हुआ हूँ, रात दिन सोचता रहता हूँ कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया, कौन सा गुनाह किया जिसकी सज़ा हमको मिल रही है, जो मैं बेड पर पड़ा हुआ हूँ। तो मेरी समझ में आया कि मैंने एक गुनाह किया है, वो हक बोलकर गुनाह किया है, यही हमने गुनाह किया है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि यही रिएक्शन बिहार से मेरे पूरे बयान को एडिट कर करके इस तरह से चलाया जाएगा कि आज हम इस बात पर मजबूर हो गए हैं सोचने पर कि क्या हम सच में बहुत बड़ा आतंकवादी हैं, क्या सच में हम बहुत बड़ा गुनहगार हैं। आपने दिखाया कि हम प्रधानमंत्री को नहीं मान रहे हैं। आपके रिएक्शन बिहार से मैं इल्तिजा करता हूं, आग्रह करता हूं, क्या आप मुझको कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, उससे पहले मैं कटहरे में खड़ा हो रहा हूं, आवाम के कटहरे में, कि वो आप मुझको मेरा पूरा वीडियो दिखावें और पूरा वीडियो पूरी दुनिया को दिखावें। मैंने उसमें लगातार ये कह रहा है हमारे प्रधानमंत्री। 2 तारीख को वोटिंग हो रही है और 2 तारीख को वो थाईलैंड जा रहे हैं, शायद वोट नहीं गिरा रहे हैं। हम जो भी अपना कह रहे हैं, अपने राजा को बोल रहे हैं, अपने बादशाह को बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। उसको आपके न्यूज ने नहीं, चैनल ने नहीं चलाया सर, चलाया। बाकी अपनी बात को आप रखें। एक साल पहले आपने ये चलाया, आपके न्यूज चैनल का बाइक लेने के लिए कोई लड़का आया था जिसका हम नाम नहीं जानते हैं, क्या नाम है उसका, लेकिन ये जानते हैं कि वो लड़का जमुई क्षेत्र का ही है, वो सतगामा उदगामा का जहां का भी है। मैं इसको आपके माध्यम से बुलाना, चैनल आए थे आपके पास बाप बोर्ड पर आपके जानकारी न्यूज लेने कि आप इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। तो एक तो रिएक्शन बिहार न्यूज था, एक थड़ाई था और एक पीएम बिहार न्यूज था। भैया, हमने इस चीज को रिएक्शन बिहार पर देखा है और किसी पर नहीं देखा है, इसलिए हम रिएक्शन बिहार को ही बोल रहे हैं। आज ठीक है कि मेरा बाइक लेने के लिए आप आ गए, लेकिन हम आपको शक के दायरे में ले रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर मेरे पास दोस्त बनकर दुश्मनी वाला काम कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। इसलिए कि हमको चोट पहुंच चुकी है, आजाद हैं हमको। जब हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, तो फिर हम प्रधानमंत्री को अपनी दुख अगर बता रहे हैं या प्रधानमंत्री से शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पे इल्जाम दे रहे हैं या बुरा भला उनको हम कह रहे हैं, आपके माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचा दी जाए। तो मेरी आवाज वहां तक आप क्या पहुंचाइएगा कि आप मेरे क्षेत्र में मेरे लोगों को, मेरे अफसरान को, जिससे मुझको प्यार मिलता था, आज उसकी नजर में आप लोगों ने गिराया मुझको। अब बस खाली हमको इतना इत्मीनान तसल्ली दिला दीजिए मरने से पहले कि हम गुनाहगार हैं या आपका चैनल गुनाहगार है। हम इतने जानते हैं, इससे आगे कुछ नहीं जानते हैं। कितना अच्छा मुझको याद है, मुझको काम होता है, आप जो बोलेंगे वो लोगों के बीच ले जाना। कितना अच्छा आपने सोचा था कि चलिए भाई, जुमा का दिन है, जुमा के रोज नमाज पढ़ के सब निकलेंगे, तो जो मिर्चा मस्जिद के अध्यक्ष हैं उन्हीं का बाइक ले लेंगे और लोगों के साथ साथ। और हमने कौन सा बुरा स्टेटमेंट दिया आपको, कौन सा बुरा बयान दिया हमने आपको? हम तो नहीं कह रहे हैं आप बुरा है, मुझको याद है, लेकिन लोगों की नजर में आपने बुरा बना दिया। आपके आदमियों ने, आप नहीं, आपके आदमियों ने, वो अपनी कलाकारी करके। अब पता नहीं वो अपना डीपीआर लेने के लिए ऐसा किए, कौन सी लालच थी उनकी, कौन सी मसलियात थी उनकी, वो तो आप ही लोग जानिएगा। जो साला हमको कुर्बान कर दिया, हम बलि का बकरा बनाकर पेश कर रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को, हम बलि का बकरा बनाकर पेश कर रहे हैं चिराग पासवान को, हम बलि का बकरा बनाकर पेश कर रहे हैं चौधरी जी को, बलि का बकरा बनाकर इसी तरीके से और भी एक नाम है जो अभी याद नहीं आ रहा है, उसको पेश कर रहे हैं। लेकिन इन चारों की जगह पर तो आपने हम ही को बकरा बना दिया।
हम ही कुर्बान होंगे अपनी सर, समाज में। अपनी बात तो हम कुछ नहीं रखे उसमें। आपने नहीं, आपके लड़के ने, जो बार बार ये न्यूज चलता रहा, और हम बोल रहे हैं कि हम आपके कहने पर लड़के नहीं, वो चैनल वाले थे, ठीक है, उसको आप क्लियर कीजिएगा, अलग चैनल वाले। वो आप क्लियर कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपके कहने पर मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, आपके कहने पर मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे। हम लगातार ये बात बोल रहे हैं, उससे पहले हम बोल चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री, और आप नीचे में लिख के 2 लाइन ये चलाते हैं, आज मुसलमानों के बड़े नेता का बिगड़ा बोल। मैं उस बच्चे को बड़े होने के हैसियत से भी हाथ जोड़ता हूं, इल्तिजा करता हूं कि बस वो मेरे सामने आवे और एक बार फिर मेरा बाइक ले ले, मुझसे सवाल जवाब कर ले, क्या हमने गलत बयान दिया है या तुमने गलत चलाया है या गलत लिखा है। ये अच्छी चीज नहीं है। अभी तुम लोग जवान हो, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के चौथा स्तंभ हो, इतना गलत करके किसी को कत्ल मत किया करो। ये जरूर तुम लोगों को इस्लाह करेंगे। अब बाकी मेरे खिलाफ जितना तुम लोगों का लिखना है लिखते रहो, अब मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मेरी जान तुम लोगों ने ले लिया। उस सदमे से हम अभी तक उभर नहीं सके। अब अपने आप में हम जाकर किसी, चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या जमुई कोर्ट में जाकर सीधा सिलेंडर कर जाएंगे कि हाँ सर, यह है वीडियो और यह है मेरे ऊपर इल्जाम। हम गुनाह हमने अगर क्या कहा नहीं बोलेंगे, पहले दुख है मेरा दुख सुनना पड़ेगा आपको। आपके माध्यम से मेरे ऊपर इल्जाम लगा है, और आपके माध्यम से ही मेरा इल्जाम चाहे तो साबित होगा सच या झूठ, आप ही के माध्यम से साबित करवाओगे। तो हम जाएंगे, जो मेरा दिमाग इतना पगला दिया है, हम कोर्ट जाएंगे और खुद से जाकर हम वहां रोवेंगे कि सर, इसलिए कि आखिरी अदालत जो होती है वो ही होती है, कोर्ट होती है, छोटा कोर्ट रहे या बड़ा कोर्ट रहे। सर, इस वीडियो को सुन लिया जाए और उसके बाद मैं मुजरिम बनकर आपके कटहरे में आया हूं। अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझको अभी की अभी सजा इसकी दे दी जाए। इल्जाम लेकर हम नहीं मरना चाहते हैं, कब मर जाएंगे कोई पता नहीं। रात दिन रोते रहते हैं इस सब चीज को सोच सोच के। इसलिए आप लोगों को बाइट देने से भी अब हम डरते हैं कि पता नहीं कौन सा अल्फाज मेरे मुंह से क्या निकले, और आप लोग जो है न्यूज में क्या चला दीजिए। कलाकारी बहुत ज्यादा आपके अंदर है। हम कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, और आप पहला 2 दिन चला रहे हैं बिगड़ा बोल मुसलमान के। आप लोगों को आवाज है सर उसमें? हमने क्या कहा कि आपके साथ वो लड़का आया था, हम आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम आपको पहचानते हैं, उसको नहीं पहचानते हैं, इसलिए आपसे हम इल्तिजा कर रहे हैं। और जितना भी रिएक्शन में हम आपके हैं, रिएक्शन ही बिहार पर है। रिएक्शन बिहार एक बड़ा चैनल है। हम क्या जानेंगे कि आप किस बच्चे को लेकर आए मेरे पास? हम क्या जानेंगे? हम सारा इल्जाम उधर दे रहे हैं। वो नहीं होता रहता, नहीं हमने गुनाह किया है तो मेरा गुनाह साबित करके खाली साबित कर दे, और हम अपनी जुबान से कबूल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो साला खुदा की कसम अपनी बाप के औलाद नहीं होंगे। हम मुसलमान हैं जो बोल रहे हैं, उस पर आप यकीन कीजिए कि किसी भी कीमत पर हम अपने गुनाह को कबूल करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मेरे गुनाह को साबित कर दीजिए आप। हम अपना रोना पिटना, गुस्सा, चिल्ला चिल्ली जितना भी कर रहे हैं वो अपने प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री पर कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के नेता या अपने देश के नेता पर कर रहे हैं। और आप मेरे बारे में लिख रहे हैं एक मुसलमान नेता का बिगड़ा बोल। भैया हाथ जोड़ते हैं, आप लोग बहुत बड़े हैं, हम बुढ़ा हैं। मेरी 50 साल की मेहनत को आप लोगों ने पैर के नीचे रौंद दिया। जाइए, अब और ज्यादा बुलवाइए मत। हम यही कहेंगे आपको कि आप जाइए, आप ही फैसला कर दीजिए, आप ही फैसला करवा दीजिए, आप ही फैसला कर दीजिए, आप ही फैसला करवा दीजिए कि जब हम साबित हो चुके हैं गुनाहगार हैं तो मुझको सजा दिला दिया जाए, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार। लेकिन आवाम में हम नहीं कबूल करेंगे, नहीं कबूल करेंगे, नहीं कबूल करेंगे। हम आवाम के गुनाहगार नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम देश के गुनाहगार नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम अपने आप में देश से गद्दार नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमने नहीं प्रधानमंत्री को मानने से इनकार किया है। हम हमेशा बोलते आए हैं आपके चैनल पर, उसी बाइट में हमारे प्रधानमंत्री पूरा चलवा कर आप दिखा दीजिए पूरी आवाम को। आपने 2 दिन लगातार दिखाया, क्या चीज हम बोल रहे हैं, कौन चीज के आपके कहने पर हम बोल देंगे प्रधानमंत्री? अरे वो हमारे प्रधानमंत्री, हम बोल चुके हैं। आपके चैनल वाले के हम बंधुआ मजदूर हैं, आप जो बुलवाइएगा हम वही बोलेंगे, नहीं होगा हमसे। हमको अकेली जिंदगी काफी है, हम अकेले मरते रहेंगे। सभी स्वतंत्र हैं, हम मरते रहेंगे, स्वतंत्र नहीं हम हैं।
हमको मरने के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मत एहसान कीजिए मेरे ऊपर, मत एहसान कीजिए मेरे ऊपर कि आप हमको बाइक चला के बहुत बड़ा बना दीजिएगा। नहीं, अब बड़ा बनने का शौक, समझा, न कभी था न कभी है। छोड़ दीजिए हमको अपनी हालत पर, मरने दीजिए हमको। हम